ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। व्यासोवाच। युधाजितत्वसङ्ग्रामात् गत्वा योध्यां महाबलः मनोरमा च पप्रच्छ सुदर्शन जिघांसया सेवकान् प्रेषयामास कगतेति मुहुर्वदन् शुभे दिनेऽथ दौहित्रं स्थापयामास चासने मन्त्रिभिश्च वसिष्ठेन मन्त्रैराथर्वणेन शुभे अभिषिश्च सम्पूर्णे कलशैर्जलपूर्तिते भेरीशङ्खनिनादैश्च तूर्ण्यानां चाथ निःस्वने उत्सवस्तु नगर्याम् वै बभूव कुरुध्वः विप्राणां वेदपाठैश्च बन्दिनां स्तुतिभिस्तथा अयोध्या मुदिते वासे जय शब्दे सुमङ्गलै हष्टपुष्टजनाकीर्णा स्तुतिवादित्रनिः स्वना न वेतस्मिन् महीपाले पूर्वभौ नूतने वसा केचित् साधु जना ये वै चक्रुः शोकं गृहे स्थिता सुदर्शनं विचिन्तयाध कगतोऽसौ नृपात्मजः मनोरमातिसाध्वी साकगता सूतसंयुता पितास्या निहतः सङ्ख्ये राज्यलोभेन वैरिणा इत्येवं चिन्तयानास्ते साधवः सम्बुद्धयः अतिष्ठन् दुःखितास्तत्र शत्रुजिद्वशवर्तिनः युद्धाजिदपि दौहित्र स्थापयित्वा विधानतः राज्यं च मन्त्रिसात्कृत्वा चलितः स्वां पुरीं प्रति श्रुत्वा सुदर्शनं तत्र मुनीनामाश्रमे स्थितम् हन्तु कामो जगामाशु चित्रकूटं सपर्वतम् निषादाधिपतिं शूरं पुरस्कृत्य बलादिकम् दुदर्शाख्यमदादाशु ऋङ्गवीरपुराधिप श्रुत्वा मनोरमा तत्र बभूवाति सुदुःखिता आगच्छन्तं बालपुत्रा भयार्ता सैन्यसंयुतम् तमुवाचातिशोकार्ता मुनिं साश्रुविलोचन किं करोमि कगच्छामि युधाजित् समुपस्थितः पिता मे निहतोनेन दौहित्रो भूपतिः कृतः सुतं मे हन्तु कामोऽत्र समायाति बलान्वितः पुरा श्रुतं मया स्वामिन् पाण्डवा वै वने स्थिता मुनीनामाश्रमे पुण्ये पाञ्चाल्या सहितास्तदा गतास्ते मृगयां पार्थ भ्रातरः पञ्च एव ते द्रौपदी संस्थिता तत्र
मुनीनामाश्रमे शुभे। धौम्यो त्रिर्गालवः पैलो जाबालिर्गौतमो भृगो च्यवंश्चात्रिगोत्रश्च कर्णवश्चैव जतुः क्रतुः वितिहोत्रः सुमन्तुश्च यज्ञदत्तोऽथ वत्सलः राशासनः कहोडश्च यवक्रियज्ञकृत् क्रतुः एते चान्ये च मुन्यो भारद्वाजादयः शुभा वेदपाठयुताः सर्वे संस्थिताश्चाक्षमे स्थिता दासीभिः सहिता तत्र याज्ञसेनी स्थिता मुने आश्रमे चारु सर्वाङ्गी निर्भया मुनिसंवृते पार्थामृगानुगास्तावत् प्रयाताश्च वनाद्वनम् धनुर्बाणधरा वीरः पञ्च वै शत्रुतापन्नः तावत् सिन्धुपतिः श्रीमान् मार्गस्थो बलसंयुतः आगतश्चाश्रमाभ्यासे श्रुत्वा तु निगमध्वनिम् श्रुत्वा वेदध्वनिं राजा मुनीनां भावितात्मनाम् उत्तताररथातूर्णं दर्शनाकाङ्क्षया नृपः यदा निर्गम तत्र भृत्यद्रव्यसमन्वितः वेदपाठयुतान् वीक्ष्य मुनिनुद्धमस्थितः कृताञ्जलिपुटः स्वामिन् संस्थितोऽथ च यत्रथ आश्रमे मुनिभिर्जुष्टे भूपतिः सन्विवेशः तत्रोपविष्टं राजानं द्रष्टुकामः स्त्रियस्तदा आययुर्मुनिभार्याश्च कोऽयमित्यब्रुवन् नृप तासां मध्ये वरारोहा याज्ञसेनी समागता जयद्रथेन दृष्टा सा रूपेण श्रीरिवापरा तां विलोक्यासितापाङ्गीं देवकन्यामिवापराम् पप्रच्छ नृपतिर्धौम्यं केयं श्यामा वरानना भार्या कस्य सुता कस्य नाम्ना का वरवर्णिनी रूपलावण्यसंयुक्ता शचीव वसुधां गता बर्बुलवनमध्यस्था लवङ्गलतिका यथा राक्षसी वृन्दगानूनं रम्भे वा भाति भामिनी सत्यं वद महाभाग कस्येयं वल्लभा हठम् सौम्ये विसर्जय मनोरमा सत्यं वद महाभाग कस्येयं वल्लभा बला राजपत्नीव चाभाति नैषां मुनिवधूर्द्विज धौम्य उवाच पाण्डवानां प्रिया भार्या द्रौपदी शुभलक्षणा पाञ्चाली सिन्धुराजेन्द्र वस्त्यत्र वराक्षमे जयद्रथ उवाच
क्व गता पाण्डवा पञ्च शूरा सम्प्रति विश्रुता वसन्त यत्र वने वीरा वित्शोका महाबला धौम्य उवाच मृगयार्थं गताः पञ्च पाण्डवा रथसंस्थिता आगमिष्यन्ति मध्याह्ने मृगानादाय पार्थिवा तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य उत्तिष्ठदसौ नृपः द्रौपदी सन्निधौ गत्वा प्रणमयेद्मुवाचः कुशलं ते वरारोहे क्व गतः पत्यश्च ते एकादश गतान्यद्ध वर्षाणि च वने किल द्रौपदी तु तदोवाच स्वस्ति नृपात्मज विश्रमस्वाश्रमाभ्यासे क्षणादायान्ति पाण्डवा एवं ब्रुवन्तयां तस्यां तु लोभाविष्टः स भूपतिः जहार द्रौपदीं वीरो अनादित्यमुनिसत्तमान् कस्यचिन्नैव विश्वासः कर्तव्य सर्वथा बुधे कुर्वन् दुःखमवाप्नोति दृष्टा तस्ता तत्र वै बली वैरोचनसुतः श्रीमान् धर्मिष्ठः सत्यसङ्गरः यज्ञकर्ता च दाता च शरणयः साधु सम्मतः नाधर्मे निरतः क्वापि प्रह्लादस्य च पौत्रकः एकोनशत्यज्ञान वै स चकार सद्दक्षिणान् सत्त्वमूर्तिः सदा विष्णु सेव्यः स योगिनामपि निर्विकारोऽपि भगवान् देव कार्यार्थसिद्ध्यर्थे कश्यपाश्च समुद्भूतो विष्णुः वामनः राज्यं छलेन हत्वान् महीं चैव ससागराम् सोऽभवत् सत्यवाग्राजा बलिर्वैरोचनिस्तदा कपटं कृतवान् विष्णोरिन्द्रार्थे तु मया श्रुतम् अन्यः किं न करोत्येवं कृतं वै सत्त्वमूर्तिना वामनं रूपमास्थाय यज्ञपातं चिकीर्षता न च विश्वसितव्यं वै कदाचित् केनचित् तथा लोभश्चेत्सि चेत् स्वामिन् कीदृक् पापकृतं भयम् लोभाहता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल परलोकात् भयं नास्ति कस्यचित् कर्हि चिन्मुने मनसा कर्मणा वाचा परस्वादानहेतुतः प्रपतन्ति नरा सम्यग् लोभोपहत चेतसः देवानाराध्य सततं वाञ्छन्ति च धनं नरा न देवास्तत्करे कृत्वा समर्था दातुमञ्जसा अन्यस्यानि यते वित्तं प्रयच्छन्ति मनीषितम् वाणिज्येनार्थदानेन चौर्येणापि बलेन वा
क्रयार्थं गृहीत्वा च धान्यवस्त्रादिकं बहु देवान्नर्यचयते वैश्यो महर्धिर्मे भवेदिति नात्र किं परवित्तेच्छा वाणिज्येन परन्तप ग्रहणकाले तु सम्प्रोक्ते महर्घं चापि काङ्क्षति एवं हि प्राणिनः सर्वे परस्वादान तत्परा वर्तन्ते सततं ब्रह्मन् विश्वासः कीदृशः पुनः वृथा तीर्थं वृथा दानं वृथा अध्ययनेनेव च लोभमोहावृतानां वै कृतं तत् कृतं भवेत् तस्मादेनं महाभाग विसर्ज्य गृहं प्रति सपुत्राहं वसिष्यामि जानकीवत् द्विजोत्तम इत्युक्तोऽसौ मुनिस्तावद् गत्वा युधाजितं नृपम् उवाच वचनं राज्ञे भारद्वाजः प्रतापवान् गच्छ राजन् यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तमम् नेयं मनोरमाभ्येति बालपुत्रा सुदुःखिता युधाजित् उवाच मुने मुञ्च हठं सौम्य विसर्ज्य मनोरमाम् न च यास्याम्यहं भुक्त्वा नेष्याम्यद् बलात् पुनः ऋषिरुवाच नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाघममाश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनेः पुरा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे 16वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। सुदर्शन का वध करने के लिए युधाजीत का भारद्वाज के आश्रम जाना। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, महाबली राजा युधाजीत रणभूमि से लौटकर अयोध्या पहुंचे तो सुदर्शन की हत्या करने के विचार से मनोरमा के विषय में पूछताछ की। उन्होंने बार बार यही पूछा कि मनोरमा कहाँ गई और उसे खोजने के लिए सेवकों को भेजा। उसके बाद एक शुभ दिन देखकर उन्होंने अपने दौहित्र नाती को राजगद्दी पर बिठा दिया। सभी मंत्रियों के साथ वशिष्ठ ने अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके जल भरे कलशों से राजकुमार शत्रुजीत का अभिषेक किया। उस समय शंख, भेरी और तोड़हियां बजी और सारी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। विप्रों के वेद पाठ, बंदी जनों के स्तुति पाठ तथा चारों ओर गूंजते हुए जय घोष से अयोध्या बड़ी प्रफुल्लित दिखाई देती थी। हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी और श्रुति वाक्यों का बादों की ध्वनि से परिपूर्ण और जय घोष से मुखरित अयोध्या नगरी नए राजा को अब पाकर मनोनवीन हो गई थी। कुछ सज्जनों ने चुपचाप अपने अपने घर में ही शोक भी मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि राजपुत्र सुदर्शन कहाँ गया। मनोरमा बड़ी साध्वी स्त्री थी, वह अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके पिता को राज्य के लोभी वैरी युधाजीत ने मार डाला। ऐसा विचार करते हुए वे समबुद्धि सज्जन नए राजा शत्रुजीत के अधीन होकर बड़े दुख से रहने लगे। इस प्रकार राजा युधाजीत अपने नाती को विधिवत राजगद्दी पर बिठाया तथा राजमंत्रियों के हाथों सौंप कर अपनी उज्जैनी नगरी को चले गए। वहां पहुंचकर सुना कि सुदर्शन भारद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहे हैं। तब राजा युधिष्ठिर उसे मार डालने के लिए तत्काल चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। वहां से चलकर श्रृंगवेर पुत्रपुर पहुंचे।
और वहां के निषाद पति राजा दशरथ दशरथ को देखकर निषाद पति राजा दुर्दश को भी साथ ले लिया। दुर्दश बड़ा बलवान था और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। मनोरमा को जब सेना के साथ युधाजीत के आगमन का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी तथा भयभीत हो गई। वह शोकाकुल होकर मुनिराज भारद्वाज से रोती हुई बोली, युधा युधाजीत आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इसने मेरे पिता को मार डाला और अपने नाती को राजा बना दिया। अब मेरे पुत्र का वध करने के लिए बड़ी भारी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। हे स्वामिन, मैंने सुना था कि पूर्व काल में मुनियों के आश्रम में द्रौपदी के साथ जब पांडव निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे पांचों भाई मृगया के लिए गए हुए थे और द्रौपदी मुनियों के साथ आश्रम में ही रह रही थी। उस आश्रम में धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, अत्रि गोत्र, कव्यन, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, युवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, ये तथा भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा ऋषि उस आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे। वहां ही उन मुनियों के बीच परम सुंदरी महारानी द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय भाव से रहती थी। उधर पांचों पांडव मृगों का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में जाते जाते बहुत दूर चल पड़े। वे पांचों भाई धनुष बाण धारण किए हुए थे, अतएव शत्रु को हैरान करने में समर्थ थे। उसी समय सिंधु देश के महाराज श्रीमान जयद्रथ अपनी सेना के साथ उधर ही से आकर उस आश्रम के पास पहुंच गए और कुछ दूर से ही उन्होंने वेद ध्वनि सुनी। वेद घोष सुनते ही मुनियों के दर्शनार्थ सिंधु नरेश रथ से उतर पड़े। दृढ़ निश्चयी राजा जयद्रथ जब अपने दो अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़े तो उन्होंने मुनियों को वेद पाठ करते देखा। तब हाथ जोड़कर राजा जयद्रथ ने कहा, स्वामिन, यह जयद्रथ आपके दर्शनार्थ उपस्थित है। इसके बाद राजा उस मुनि सेवित आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। आश्रम में जाकर जब वे बैठ गए, तब उन्हें देखने के लिए वहां की मुनि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां आ गई और लोगों से पूछने लगी कि यह कौन आया है। उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी चली आई। जयद्रथ ने देखा कि वे उन्हें दूसरी लक्ष्मी के सदृश सुंदरी जंची। देव कन्या के समान सौंदर्यमयी तथा श्यामन नयनी द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने महर्षि धौम्य से पूछा कि यह सुमुखी श्यामा स्त्री कौन है? यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? इस सुंदरी का क्या नाम है? यह अपने अनुपम सौंदर्य और लावण्य से धरती पर उतरकर आई हुई इंद्राणी जैसी लग रही है। यह बबूल के वन में लवंगता तथा राक्षसियों के झुंड में रंभा आपके समान सुंदरी दिख रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो जैसी किसी राजा की रानी है। मुनि पत्नी को यह कदापि नहीं हो सकती। महर्षि धौम्य ने कहा, सिंधु नरेश, यह शुभ लक्षणा स्त्री पांडवों की प्रिय भार्या पांचाली द्रौपदी है और इस समय इसी आश्रम में रहती है। जयद्रथ ने कहा, इस समय के सबके अधिक विख्यात वीर पांचों पांडव कहाँ गए हैं? क्या वे महाबली वीर शोक रहित होकर इसी वन में रह रहे हैं? महर्षि धौम्य बोले, इस समय पांचों पांडव रथ पर बैठकर मृगया के लिए वन में गए हुए हैं। दोपहर तक शिकार करके लौट आएंगे। ऋषि के वचन सुनकर जयद्रथ ने आसन से उठ और द्रौपदी के पास जाकर प्रणाम करके कहा, हे सुंदरी, आप सकुशल हैं ही है ना? आपके पतिदेव कहाँ गए हैं? आपको वनवास करते 11 वर्ष बीत गए हैं। तब द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, आपका कल्याण हो। तब तक आप आश्रम की अतिथिशाला में विश्राम करिए। अभी क्षण भर में पांडव आ जाएंगे। वे ऐसा कह ही रही थी कि लोभवश वीर जयद्रथ ने उन मुनियों की कुछ भी परवाह न करके द्रौपदी का अपहरण कर लिया, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि समझदार मनुष्य किसी पर भी विश्वास न करे। यदि विश्वास करता है
तो उसे विपत्ति प्राप्त होती है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण राजा बलि हैं। राजा बलि विरोचन के पुत्र, श्रीमान, धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दाता, शरणागत के रक्षक और सज्जनों द्वारा सम्मानित पुरुष थे। वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे, क्योंकि वे भक्त वर प्रहलाद के पौत्र थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणाएं दे देकर निभाने यज्ञ किए थे। वे सत्य गुण की प्रतिमा को मूर्ति थे। इसी कारण योगियों के भी आराध्य भगवान विष्णु ने सर्वथा निर्विकार होते हुए भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि कश्यप के पुत्र होकर वामन का कपट वेश धारण किया। उन्होंने छल से राजा बलि का राज्य और ससागरा पृथ्वी ले ली। किंतु विरोचन पुत्र राजा बलि सत्यवादी थे। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ऐसा कपट व्यवहार किया था। जब सत्य मूर्ति साक्षात विष्णु भगवान ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने के लिए वामन रूप धारण करके धोखे का काम किया, तब और लोग ऐसा क्यों न करेंगे? हे स्वामी, इसी से लोग कहते हैं कि कभी किसी पर विश्वास न करें, क्योंकि यदि चित्त में लोभ समाया हुआ है तो किसी को पाप का क्या डर। लोभ के चक्कर में पड़े हुए प्राणी सब पाप कर गुजरते हैं। हे मुनिराज, उस समय किसी को परलोक का भी भय नहीं रह जाता। मन, वचन तथा कर्म से लोग सदा पराया धन हस्तगत करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। अंत में वे लोभी हृदय वाले प्राणी नरकगामी होते हैं। देवताओं की आराधना करके लोग उससे धन मांगते हैं, किंतु यह निश्चित है कि देवता ऐसा आराधकों के हाथ में कहीं से धन लाकर रख देने की समर्थ नहीं रखते। वाणिज्य, व्यवसाय, दान, चोरी और डाके जनी के द्वारा दूसरों के धन लेकर ही तो वे उन लोभी भक्तों को दे देते हैं। विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार के धान्य तथा वस्त्र का संचय करके वैश्य अपने देवता की लिए पूजा करते हैं कि मेरे पास अकृत धन हो जाए। हे परंतप, अन्न का संग्रह करते ही व्यापारी यह चाहने लगता है कि अनाज का भाव बहुत महंगा हो जाए। ऐसा करके यह क्या व्यापार द्वारा औरों का धन हड़पने की चेष्टा नहीं करते? इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी पर धन हरने में लगे रहते हैं। ऐसी दशा में वे ब्राह्मण किसी पर कोई विश्वास किया जाए? जिन प्राणियों को लोभ और मोह घेरे हुए हैं, उनका तीर्थ करना व्यर्थ है। उनका दान और स्वाध्याय भी व्यथा ही है। वे जो कुछ भी करते हैं वह सब न करने के समान है। अतएव आप किसी तरह इस राजा को यहाँ से लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जनक नंदिनी सीता के समान अपने पुत्र के साथ मैं अकेली रह लूंगी। महारानी मनोरमा के ऐसा कहने पर परम प्रतापी मुनि भारद्वाज राजा युधाजीत के पास गए और कहा, हे राजन, हे नृपसत्तम, आप स्वेच्छा से अपने नगर को लौट जाइए। अतिशय दुखिनी और उस जिसका बालक अभी नीरा बचा है, रानी मनोरमा आपके समक्ष नहीं आएंगी। राजा युधाजीत ने कहा, हे मुने, हे सौम्य, आप हठ त्याग कर मनोरमा को मुझे दे दीजिए। मैं उसे छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। यदि आप सीधे ना मानेंगे तो मैं बरजोरी उसे पकड़कर ले जाऊंगा। ऋषि भारद्वाज ने कहा कि यदि आप में शक्ति हो तो मेरे आश्रम से जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाइए। जैसे राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु को छीन ले गए थे। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे षोडशो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।